बहुत समय पहले जंगल के सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की हरी भरी शाखाओं के बीच एक ऐसा गिलहरी रहता था जो किसी और से अलग था। उसकी फर नरम सुनहरी भूरी थी, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकती थीं और उसका नाम, जिसे दूसरे हंसी ठिठोली में फुसफुसाते थे, स्क्वीकी था। जैसे ही वह दौड़ना सीख गया, स्क्वीकी कभी भी सामान्य गिलहरी की परंपराओं का पालन करने में संतुष्ट नहीं था। जबकि उसके दोस्त और परिवार अकॉर्न इकट्ठा करने और सर्दियों के लिए उन्हें छुपाने में व्यस्त थे, स्क्वीकी का मन पेड़ों की ऊंचाइयों से भी ऊपर उड़ता था, रात के आकाश जितना असीमित सपनों का पीछा करता था। अन्य गिलहरियां हैरान आंखों से देखती थीं जब स्क्वीकी जंगल की जमीन पर खोजबीन करता था, नट्स के लिए नहीं, बल्कि उन खजानों के लिए जो धूप में चमकते थे। छोटे चमकीले पत्थर, मुड़े हुए धातु के टुकड़े, इंसानों द्वारा छोड़ी गई तार की लंबाई और एक बार एक पुराने उपग्रह की टूटी हुई चांदी जैसी थाली जो एक तूफान में गिर गई थी। इन अजीब चीजों को अपनी छोटी पंजों में पकड़कर स्क्वीकी अपने पेड़ के घर की ओर दौड़ता था, जो खुद में एक चमत्कार था, टहनियों, काई और कल्पना से बना। अंदर वह काम करता और मेहनत करता, ऐसे उपकरण बनाता जो क्लिक करते, घूमते और कभी-कभी धुएं के गुब्बारे के साथ बंद हो जाते। जंगल के लोग स्क्वीकी की आविष्कारों को अधिकतम मजेदार मानते थे। टूटी हुई चीजों में समय क्यों बर्बाद करें? बाकी लोग चहचहाए, सर्दी जल्द आ जाएगी, तुम्हें खाने की जरूरत होगी, मजेदार मशीनों की नहीं। लेकिन स्क्वीकी का दिल किसी भी एकोन के ढेर से बड़ा एक सपना देख रहा था। वह हर रात तारों की ओर देखता, सोचता कि उनके परे कौन कौन से संसार हैं और खुद को उनके बीच उड़ते हुए कल्पना करता। स्क्वीकी सबसे ज्यादा कुछ चाहता था, अंतरिक्ष में उड़ान भरना। मौसम बदल गए और स्क्वीकी का संग्रह बढ़ता गया। उसने पुराने बटनों से एक नियंत्रण पैनल बनाया, नरम काई से एक पायलट की सीट सिलाई और काफी मेहनत से उपग्रह डिश को एक हुल में ढाला जो चांदनी में हल्की चमक रही थी। धीरे धीरे उसकी कल्पना आकार लेने लगी, एक एकॉर्न के आकार का अंतरिक्ष यान, जिसमें एक पोर्थोल और एक पूंछ का फिन था जो खोए हुए पंख से बना था। यह गिलहरी की बुद्धिमत्ता का एक चमत्कार था, लेकिन एक समस्या थी। चाहे उसने लॉन्च बटन कितनी भी बार दबाया, जहाज जिद्दी होकर वहीं स्थिर रहता। फिर एक भाग्यशाली रात जंगल एक ऐसी तूफान की चपेट में आ गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। गरज गूंज उठी और बिजली चमकी, हवा शाखाओं के बीच से कराहती हुई गुजर रही थी। स्क्वीकी अपने ट्री हाउस में सिमट गया, अपनी खोज को लेकर चिंतित था क्योंकि बारिश खिड़कियों पर जोर से बरस रही थी। अचानक एक तेज बिजली का चमकदार तड़का आसमान को चीरता हुआ नीचे ओक के पेड़ तक पहुंचा और अंतरिक्ष यान की जुगाड़ वाली वायरिंग को झटका दिया। ट्री हाउस हिल उठा और स्क्वीकी की हैरानी के लिए डैशबोर्ड में जीवन की चमक आ गई। लाइटें झपकने लगीं, डायल घूमने लगे और एक धीमी गूंज हवा में फैल गई। मुश्किल से विश्वास करते हुए स्क्वीकी पायलट की सीट पर दौड़ा। उसने एक बार फिर लॉन्च बटन दबाया और एक गर्जना के साथ, जिसने सभी पत्तों को कांपने पर मजबूर कर दिया, छोटी एकॉर्न जहाज हिल गई, फिर सीधे ऊपर उड़ गई, पेड़ों की छतरी को चकाचौंध करने वाली रोशनी की एक चमकदार रेखा में फाड़ते हुए। स्क्वीकी नियंत्रणों से चिपका रहा क्योंकि नीचे की दुनिया हरे और नीले रंग के घुमावदार मिश्रण में धुंधली हो गई। वह और ऊंचा चढ़ता गया, बादलों को पार करते हुए चौंक गए पक्षियों के झुंड के पास से गुजरता हुआ और आकाश के गहरे अनंत नीले में चला गया। जैसे जैसे जहाज तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा, तारे और भी चमकने लगे। स्क्वीकी आश्चर्य से देखता रहा जब पृथ्वी उसके पीछे सिकुड़ती गई और अनंत मखमली आकाश गंगा उसके सामने खुल गई। वह चमकते नक्षत्रों और घूमते हुए नेबुला के बीच से गुजरता रहा। उसका दिल उत्साह और आश्चर्य से धड़क रहा था। कुछ समय के लिए वह बस तैरता रहा, ब्रह्मांड की शांत भव्यता में डूबा हुआ। लेकिन स्क्वीकी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे एक नीलम के लालटेन की तरह चमकता हुआ एक ऐसा ग्रह था जैसा उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
वह एक नरम बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। उसकी सतह विशाल बलूत के बीजों से भरी हुई थी, जो हवा में धीरे धीरे घूमते और तैरते थे। ये साधारण बलूत के बीज नहीं थे, वे जेली बीन की तरह चमक रहे थे और उनकी खोलें बदलते रंगों से जगमगा रही थीं, जो इस अजीब खूबसूरत परिदृश्य पर इंद्रधनुष बिखेर रही थीं। स्क्वीकी ने अपने जहाज को एक हल्की ठोकर के साथ उतारा और उछलते हुए बैंगनी जमीन पर कदम रखा। उसे तुरंत ही निवासियों ने स्वागत किया। जीवित हुए अकॉर्न, जिनके छोटे चेहरे और पत्तेदार हाथ थे, जो हंस रहे थे, और उनकी आवाजें पतझड़ के पत्तों की सरसराहट जैसी लग रही थीं। वे दोस्ताना थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। अकॉर्न ग्रह, जो कभी गर्म और चमकीला था, अब ठंडा और मंद होता जा रहा था। उनका सबसे कीमती खजाना मेगा कर्नेल, ग्रह के केंद्र में स्थित एक विशाल चमकीला नट, को पास के एक क्षुद्र ग्रह से शरारती अंतरिक्ष कौवों के एक झुंड ने चुरा लिया था। उसकी ऊर्जा के बिना उनका संसार फीका पड़ रहा था और अकॉर्न डर रहे थे कि वे जल्द ही मुरझा जाएंगे। स्क्वीकी ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल सहानुभूति से भर गया। कोई भी सपने देखने वाला मदद के आह्वान को अनदेखा नहीं कर सकता था, खासकर जब स्थिति इतनी गंभीर हो। भले ही वह छोटा था, स्क्वीकी जानता था कि वह मुंह नहीं मोड़ सकता। उसने मेगा कर्नेल वापस लाने में मदद करने की पेशकश की और एकॉन्स ने खुशी से जयकार की। अपने विश्वास को उस बहादुर छोटे गिलहरी पर रखा। यात्रा खतरनाक थी। स्क्वीकी ने अपने साथ लाए गए उपकरणों की तैयारी की। एक थिम्बल और पेपर क्लिप से बनाया गया जेट चालित पूंछ बूस्टर, धातु की वस्तुएं उठाने के लिए चुंबकीय मूंछ, और एक साहस का थैला जो अदृश्य था, लेकिन उसके सीने में भारी महसूस होता था। वह एकॉर्न ग्रह से उड़ान भरकर घूमते हुए क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरा, जहां पत्थर मार्बल की तरह गिर रहे थे और छोटे छोटे उल्का पिंडों की बारिश से बचता हुआ जो हीरों की तरह चमक रहे थे। अंत में वह कौओं के घोंसले तक पहुंचा, एक खुरदरे किले जैसा जो बर्फीले क्षुद्र ग्रह की चोटी पर स्थित था, जिसका प्रवेश द्वार सतर्क काले आंखों द्वारा पहरा दिया गया था। अंतरिक्ष के कौवे अपनी तेज चोंचों और चमकदार पंखों के साथ कांव कांव करते और कराहते हुए घोंसले के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, घुसपैठियों की तलाश में। स्क्वीकी धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी जेट पूंछ का उपयोग करते हुए छायाओं के बीच तेजी से चला और अपने चुंबकीय मूंछ का इस्तेमाल करके चुपचाप द्वार खोल दिया। घोंसले के अंदर मेगा कर्नेल चमक रहा था। ठंडी पत्थर की फर्श पर लंबे सुनहरे किरणें बिखेर रहा था। गहरी सांस लेते हुए स्क्वीकी ने एक चालाक योजना बनाई। उसने चमकीले पत्थरों की एक पगडंडी बिछाई, जो कौवों की पसंदीदा चीजों में से एक थी, जो कर्नेल से दूर जा रही थी। जैसे ही कौवे चमकदार चारा लेकर नीचे झपट पड़े और आपस में लड़ने लगे, स्क्वीकी तेजी से दौड़ा, मेगा कर्नेल को पकड़ लिया और अपनी जहाज की ओर तेजी से भागा। पीछे से कौवों की गुस्से भरी चिल्लाहट गूंज रही थी। वापसी की उड़ान समय के खिलाफ एक दौड़ थी। एकॉर्न ग्रह हर सेकंड कमजोर होता जा रहा था। उसके तैरते हुए एकॉर्न थकान से झुके हुए थे। स्क्वीकी ग्रह के केंद्र पर उतरा और सावधानी से मेगा कर्नेल को उसकी पालना में वापस रख दिया। तुरंत ही गर्माहट और प्रकाश की एक लहर पूरे ग्रह में फैल गई। एकॉर्न ने अपने सिर उठाए, उनके रंग चमकने लगे और पूरा ग्रह नई ऊर्जा के साथ धड़कने लगा। अखरोट के निवासी खुशी के जश्न में फूट पड़े। वे स्क्वीकी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी पत्तेदार भुजाएं लहराती, उनकी आवाजें कृतज्ञता के एक सामंजस्यपूर्ण गीत में उठ रही थीं। अपनी धन्यवाद झापित करने के लिए अखरोटों ने उसे एक पदक दिया, जो एक शूटिंग स्टार के आकार का था। यह हर उस दुनिया के रंगों से चमक रहा था जिससे वह गुजरा था, और जब स्क्वीकी ने इसे अपने सीने के पास रखा तो यह उसे एक कोमल गर्माहट से भर गया, जो उसके भीतर पाए गए साहस की याद दिलाता था। प्यार भरे विदाई शब्दों और फिर मिलने के वादों के साथ स्क्वीकी अपनी अखरोट की नाव पर चढ़ा और घर की ओर रवाना हुआ। वापसी की यात्रा शांतिपूर्ण थी। सितारे उसकी मंजूरी में टिमटिमा रहे थे,
जब वह तेजी से गुजर रहा था। जैसे ही पृथ्वी के परिचित जंगल नजर आने लगे, स्क्वीकी को एक तड़प महसूस हुई। उसने कल्पना से परे चमत्कार देखे थे, लेकिन घर वही था जहां उसका दिल था। वह अपने जहाज को भोर की शांति में उतारा। जंगल अभी भी सो रहा था। स्क्वीकी अपने पेड़ के घर की ओर दौड़ा। सितारे वाला पदक अपने फर के नीचे सुरक्षित रखा हुआ था। जब बाकी गिलहरियां जागीं, तो उन्होंने स्क्वीकी को कड़ी मेहनत करते हुए पाया, हमेशा की तरह कुछ ठीक करते हुए। उसने उन्हें अपनी साहसिक कहानी सुनाने की कोशिश की। चमकते अकॉर्न ग्रह की, साहसिक बचाव की, आभार व्यक्त करने वाले अकॉर्न लोगों से मिला पदक की। लेकिन बाकी लोग केवल हंसे, सिर हिलाते हुए। स्क्वीकी और उसकी कहानियां, उन्होंने आह भरी। वह सच में अपने सिर बादलों में रखता है, लेकिन स्क्वीकी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह अपनी यात्रा की सच्चाई जानता था, और हर रात जब वह तारों की ओर देखता, उसके पास रखा पदक धीरे धीरे चमकता, उसके सपनों को रोशन करता। उसने यह सीखा था कि कोई भी सपना एक छोटे से जीव के लिए बहुत बड़ा नहीं होता, जिसके दिल में बड़ा साहस होता है। और बहादुरी अक्सर सबसे छोटे नायकों में सबसे अधिक चमकती है। जैसे जैसे मौसम बदले, स्क्वीकी की कहानी बढ़ती गई। केवल गिलहरियों के बीच ही नहीं, बल्कि जहां भी सपने उड़ान भरने की हिम्मत करते थे, वहां फुसफुसाई जाती थी। छोटे जीव आकाश की ओर देखते, सोचते कि क्या चमकते सितारों के पीछे सच में तैरते हुए अखरोटों की दुनिया और साहसिक यात्राएं छिपी हैं। और स्क्वीकी एक और आविष्कार में व्यस्त, बस मुस्कुराता रहता। उसके सपने हमेशा की तरह असीमित। आखिरकार स्क्वीकी की यात्रा केवल अंतरिक्ष और तारों की कहानी नहीं थी। यह एक याद दिलाने वाली बात थी कि साहस हर सपने देखने वाले के दिल में रहता है, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। सबूत आखिरकार उन सभी के लिए था जो देखना चाहते थे। एक चमकता हुआ शूटिंग स्टार मेडल जो शाखाओं में नरम रोशनी से चमक रहा था। उन सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ जो बड़े सपने देखने और असंभव पर विश्वास करने की हिम्मत रखते थे। तो अगर कभी आप खुद को चांदनी रात में जंगल में भटकते हुए पाएं, तो सबसे ऊंचे ओक के नीचे एक पल रुकें। आप शायद तारों की चमक देख सकें, और अगर ध्यान से सुने तो एक नायक की धीमी विजयी चीख सुनाई दे जो सितारों तक पहुंचा, और यह पाया कि कोई सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई नायक बहुत छोटा नहीं होता।